Good morning, students. Razul here. In previous part, we discussed about acidic substances or acids, basic substances और bases, indicators, litmus हो गया था, turmeric और china rose तीनों हो गए थे. Today we will discuss about neutralization reaction, uses of neutralization reaction, acidity मतलब ये इसके parts हैं. ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज. So first, neutralization reaction. You have learnt that substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. न्यूट्रल सब्सटेंसेस उनको कहेंगे जो ना तो एसिड हो और ना ही बेस हो. ठीक है. सो डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस. क्या होगा अगर एसिड और बेस दोनों को ही मिला दिया जाए तो क्या होगा. व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म. अगर हम एसिड और बेस दोनों को ही मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन के आता है. ऑल्सो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट और साथ में हीट भी निकलती है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इसी रिएक्शन को, एसिड और बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन को एक बार देखने के लिए हम यूज़ करेंगे. हमारा होता है सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सोडियम क्लोराइड आपको पता है क्या होता है, जिसको NaCl बोलते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है. ये होता है हमारा कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो ये कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड HCl. इफ HCl इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH. ठीक है. NaOH. अगर इन दोनों को, एक है हमारे पास एसिड और एक है हमारे पास बेस, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, दैट इज Na और Cl बन जाएगा. Na और Cl बन जाएगा. साथ में H क्या है, 2 है और साथ में O है, तो ये H2O हमारे पास बाद में आ जाएगा, मतलब वाटर. ठीक है. और इसके साथ साथ हीट हमारी जो है वो इवेल्युएट होगी, इवॉल्व होगी. ठीक है, निकलेगी बाहर. सो ये क्या है, हमारे पास सॉल्ट बन गया और ये क्या है साथ में वाटर. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. सो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यही इसमें बताया हुआ है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं. एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड. अलोंग विद दिस हीट इज इवोल्व, हीट भी निकलती है साथ में. ठीक है. नेक्स्ट है, देखो हमारे पास यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यूजेस क्या है इसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के यूजेस क्या है एवरीडे लाइफ में. फर्स्ट है एसिडिटी. अगर एसिडिटी हो जाए, अब देखो एसिडिटी के नाम से ही पता चल रहा है, एसिडिटी मीन्स एसिड. जब हमारे स्टमक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड हो जाए, एसिड बन जाए, तो एक्सेस में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो तो उससे पेनफुल कंडीशन आ जाती है जिसको एसिडिटी कहते हैं. तो उसको कम करने के लिए देखो क्या करते हैं, यू हैव इन टेबल 5.1, टेबल 5.1 में हमने देखा था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो गैस्ट्रिक जूसेस में, देख लेते हैं एक बार 5.1 हमारा आर्टिकल जो था, टेबल सॉरी ये रहा टेबल 5.1 में. देखो गैस्ट्रिक जूसेस लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन द स्टमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर. ठीक है. सो यही लिखा हुआ है इसमें. दिस एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. तो ये एसिड हमारे अंदर क्यों होता है, ताकि फूड की डाइजेशन अच्छे से हो सके. ठीक है. बट एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, कॉजेज अ पेनफुल कंडीशन कॉल्ड एसिडिटी. ठीक है. अब ये देखो एंटासिड के बारे में बताया हुआ. एंटासिड क्या होता है, इट इज़ अ मेडिसिन. ये एक मेडिसिन है दैट न्यूट्रलाइजेज एसिड फॉर्म्ड इन द स्टमक, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है. न्यूट्रलाइज करने का मतलब हम कोई बेस लेंगे तभी तो वो न्यूट्रलाइज होएगा ना, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे. एसिड बन गया है, ठीक है, अगर इसके साथ हम बेस की रिएक्शन करवा दें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाएगी, खत्म हो जाएगा एसिड. तो इसीलिए देखो व्हेन यू और एनीबडी इन द फैमिली suffers from acidity, the elders advise you to take tablet or solution of milk of magnesia which is an antacid.
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस होता है। सो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको MgOH ट्वाइस बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है हमारे स्टमक में उसको, ठीक है, जिससे कि हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है एंट एंड बी स्टिंग। अगर किसी को एंट या बी स्टिंग मतलब बी काट जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके जो वो डंक है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो पहले ये पता होना चाहिए कि एंट और बी स्टिंग में होता क्या है। एंट एंड बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, एसिड होता है इसके अंदर भी। सो इस एसिड को कम करने के लिए बेस के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। व्हेन एन एंट और अ बी बाइट्स, फॉर्मिक एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी which causes itching. So to neutralize the effect of an ant or bee sting, that portion of the body is rubbed with moist baking soda or calamine solution, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या कैलामाइन सोल्यूशन से रब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बेसिक बेकिंग सोडा या जो कैलामाइन सोल्यूशन है वो बेस का काम करता है, ठीक है। सो बेस और जो हमारे पास काटा हुआ है जो वो क्या है, एसिड है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है, तो वो रिएक्ट करके क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेकिंग सोडा कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडे के अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि एक बेस है। और कैलामाइन सोल्यूशन के अंदर होता है जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बोथ द सोल्यूशंस आर बेसिक इन नेचर एंड हैंस हेल्प टू रिड्यूस द ईचिंग, तो ये ईचिंग को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल की ट्रीटमेंट को करने के लिए क्या करते हैं, देखो फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। आप सभी को पता है कि फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप को अच्छी बनाने के लिए। ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, अब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा या तो एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, ठीक है। द सॉइल बिकम्स आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सच कंडीशन, ठीक है। तो उस सॉइल के अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे वो, इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर बेस हमें ऐड करना पड़ेगा जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए। सो बेस क्या हम ऐड करेंगे, क्विक लाइम, ठीक है, बेसिक क्विक लाइम को ऐड करेंगे विच कंटेन्स, क्विक लाइम के अंदर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो बेस है। और स्लेक्ड लाइम, ठीक है, या फिर स्लेक्ड लाइम को यूज़ करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इज एडिड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेस है, इफ़ द सॉइल इज़ टू बेसिक, तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इज एडिड टू द सॉइल, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स ऐड करेंगे जिस जो कि एसिड का काम करेंगे, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बना देंगे। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड को रिलीज करेंगे जिससे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट के डिस्पोजल में भी हेल्प होता है ये। देखो क्या होता है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, बहुत सी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है वो एसिड होता है, तो उसके अंदर बेस मिला देंगे जिससे कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर जाएगी। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो एज इट इज़ into the water bodies, they cause huge damage to aquatic plants and animals। अगर हम उस एसिड को ऐसे ही फ्लो करने दें, ठीक है, वाटर बॉडीज में, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का। तो उससे बचाव के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर बेसिक सब्सटेंसेस आर एडिड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक नेचर, दे आर देन रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है, कुछ ना कोई ना कोई मतलब बेसिक सब्सटेंस उसमें के अंदर मिला देंगे ताकि जो उनका रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके बाद उसको रिलीज़ कर देंगे वाटर बॉडीज़ में। सो ये तो हमारा चैप्टर। इससे पहले हम एक बार ख़त्म करने से पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट है एसिड्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, ठीक है, जो खट्टे होते हैं। बेसिस जो कि बीटर होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बीटर इन टेस्ट एंड सॉपी टू टच। न्यूट्रल सब्सटेंसेस ना तो वो एसिड हो ना हो बेस, the substances that are neither acidic nor basic in nature. Indicators, the substances that are used to test the acidic or basic nature of a substance। और neutralization reaction क्या होता है, the reaction between an acid and a base। So this was your chapter। Share and subscribe my channel if you like। Thanks for watching।